जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की कृपा मेरे सभी मित्रों पर बनी रहे, बाबा के सभी भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहे। आज बात करते हैं मित्रों एक ऐसा उपाय खास आपके लिए जो दिखने में तो बहुत सिंपल है, साधारण है, लेकिन ये एक महा उपाय है। ये लगाओ आप। देखिए, जैसा भी हम पढ़ते हैं कि जो तुलसीदास जी थे, हनुमान जी के परम भक्त थे। मुगलों के समय जब उनको जेल में डाल दिया, उन पर अत्याचार हुए, तो उसी समय हनुमान जी के इस भगत पर किसी तांत्रिक ने एक प्रयोग किया था। एक तांत्रिक तो मुझे पता नहीं भाई, हिंदू था, मुसलमान था, क्या था, बस तांत्रिक था। उन्होंने एक मारण क्रिया जो कि तुलसीदास जी पे की थी। उसी समय तुलसीदास जी ने ये हनुमान चालीसा का हनुमान चालीसा को लिखा था। लेकिन जब हनुमान चालीसा से भी वो ठीक नहीं हो पाए थे, तब उन्होंने अपने अंतर मन से एक प्रकार से इन मंत्रों को लिखा, जिसे हम बजरंग बाण भी कहते हैं, और उन्होंने बजरंग बाण का प्रयोग किया। उन्होंने बार बार बजरंग बाण को पढ़ा। उसी बजरंग बाण से हनुमान जी ने उस मारण क्रिया को उल्टा किया था, यानी कि उनको ठीक कर दिया था, और वो मारण क्रिया वापस उस तांत्रिक पर गई थी। तो आज मैं भी आपको एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूं मित्रों, जो कि बजरंग बाण से संबंध है, कि आप बजरंग बाण को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, और इसी बजरंग बाण से आप कैसे श्री हनुमान जी की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसके दूत, उनके गण वीर प्राप्त कर सकते हैं। या बजरंग बाण से ही आप अपने परिवार में किसी सदस्य को कोई परेशानी, को दिक्कत हो जाए तो झाड़ा लगा सकते हैं, नजर उतार सकते हैं। अगर आप किसी और की भी नजर उतारना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं इन्हीं बजरंग बाण से। तो यही बजरंग बाण का प्रयोग आप कैसे करें, इसी के बारे में आज ये वीडियो मित्रों। भाई जो नया है चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें मित्रों, क्योंकि आपके द्वारा एक शेयर किसी की भी का भी जीवन बदल सकता है, किसी को भी समस्या से छुटकारा दिला सकता है। बजरंग बाण, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई प्रयोग करने से पहले आप इसको सिद्ध कैसे करेंगे। बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए कोई आपको लंबा चौड़ा वो नहीं करना है कि भाई कहीं जाना है, कहीं मैं बाहर भेज रहा हूं, नहीं। बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप जहां भी रहते हैं, जो आपका घर है, जहां भी आप दिया बाती करते हैं, वहां पर एक हनुमान जी को के सामने एक दिया लगाए। कोशिश करें कि भाई जो मार्केट में मिलने वाले नकली घी ना लें, कोई सही घी लें, किसी भी कंपनी का लें, शुद्ध हो, नकली ना हो। नकली मतलब कि आजकल चर्बी वाला घी है, उसको आप प्रयोग ना करें। जैसे हवन में लोग 100 रुपया घी लेके हवन करने के पहले बैठ जाते हैं, वो घी ना लें। अब आपको क्या करना है मित्रों, सबसे पहले कम से कम 5 मिनट तक श्री राम जय जय राम का जाप करना है। फिर एक माला आपको ओम राम रामाय नमः, ओम श्री राम रामाय नमः, ओम श्री राम रामाय नमः 108 माला, यानी कि एक माला करनी है, या 108 बार भी कर सकते हैं। माला नहीं करनी आती हो तो आप 108 बार भी बोल सकते हैं। फिर 108 बार ही आपको ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। उसके बाद आपको बजरंग बाण के 108 बार पाठ करने हैं। उसके बाद फिर आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। 5 मिनट श्री राम नाम का जाप, ओम राम रामाय नमः 108 बार, ओम नमः शिवाय 108 बार। ये मंत्र क्यों करने हैं मित्रों, क्योंकि बजरंग बाण एक बहुत ही उग्र प्रयोग है। एक प्रकार से आपका शरीर, आपकी आत्मा इसको सह नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसीलिए जब ये माला आप पहले और बाद में कर देंगे तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, वो सब शांत होंगे। अब मित्रों आपको क्या करना है, ये हो गया आपका एक दिन का प्रयोग। अब बात ये भी आएगी भाई किस दिन करना है। मित्रों ये प्रयोग कोई जरूरी नहीं है कि आप मंगलवार को करें, कोई शनिवार को करें। देखिए वैसे अगर
आप मंगल और शनिवार को आपको समय है तो आप मंगल और शनिवार को करें। अगर आपका समय नहीं है भाई, आप नौकरी वाले हैं, काम नौकरी वाले भी कर सकते हैं भाई जल्दी उठ के, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी सोचते हैं भाई सुबह 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 कम है, कोई ड्यूटी पे 7 बजे जाता है, कोई 8 बजे जाता है, सर्दी का समय है, तो आप ये प्रयोग रविवार को कर सकते हैं। ये जो कार्य है मित्रों, आपको 5 बार करना है, महीने में 5 बार करना है, या आप इसको लगातार भी 5 दिन कर सकते हैं। आपको 1 महीने में इसको कंप्लीट करना है 5 बार करके। तो इसको आप महीने में 5 बार या इकट्ठा 5 बार भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप करना 5 दिन ही है लगातार। जब इसको आप 5 दिन करेंगे तो ये सिद्ध हो जाता है, और इसी दौरान आपको बाबा के दूध शक्ति अवश्य प्राप्त होती है मित्रों, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसमें आपको कुछ नियम, कुछ परहेज अवश्य करने पड़ेंगे, क्योंकि हनुमान जी तो नियम के देव हैं। अंडा, मांस, मीट, मच्छी, दारू, बीड़ी, सिगरेट, प्याज, लहसुन, जब ये प्रयोग आप कर रहे हैं उन 5 दिनों तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। और जिस दिन आप ये प्रयोग करेंगे उससे 1 दिन पहले और 1 दिन बाद, यानी कि आपको 7 दिन तक तो प्याज लहसुन का परहेज करना ही पड़ेगा। अंडा, मांस, मीट, दारू, इनका प्रयोग आपको, अगर हनुमान से जुड़ रहे हैं, हनुमान जी से, तो भाई बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। ब्रह्मचार्य का पालन, किसी को गलत ना बोलना, गाली गलौज, इन सब चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा तभी। क्योंकि हनुमान जी या कोई भी देव है, वो खाली ये नहीं देखते कि आप क्या जाप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, वो आपके भाव, आपके अंतरात्मा, आपकी हर चीज़ देखते हैं। तो ये नियम है, नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा। और जब ये 5 दिन आप प्रयोग कर रहे हैं तो लगातार 5 दिन आपको हनुमान मंदिर में भी जाना पड़ेगा भाई। आपको हनुमान मंदिर में जाना है। उन 5 दिनों में एक अगर आप लगातार करेंगे तब भी मंगलवार या शनिवार आएगा। तो उस पूरे महीने में आपको 5 बार ही किसी भी हनुमान मंदिर में भाई, हनुमान जी के जो जैसे चोला चढ़ाते हैं, अगर भाई कोई अपने हाथ से पंडित जी कोई ऐसा मंदिर मिले जो आपको चढ़वा सके तो अच्छा है। नहीं तो बाबा का जो चोले का सामान है उसमें देखिए, लंगोट के लिए 1.25 मीटर लाल कपड़ा आप हनुमान जी का उससे लेके जाएं, जो पैकिंग में आता है, एक छोटा सा टुकड़ा नहीं, आप चोले का सामान और एक बालाजी महाराज का, हनुमान जी का 1.25 मीटर लाल कपड़ा मंदिर में उससे दे के आए। अब इसमें एक बात और भी आएगी भाई, अगर किसी का ये है भाई मेरा तो कुछ भी देने का सामर्थ्य नहीं है, तो हनुमान जी को इन चीज़ों की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो आपकी श्रद्धा और आपका भाव चाहिए। आप अपने घर पर बैठकर ये प्रयोग कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं बजरंग बाण को, और हनुमान मंदिर में जाके सिर्फ उनके चरणों में अपना शीश झुका के आए, उनसे प्रार्थना करने के लिए। ये काम आप अवश्य करें। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो भाई इसका प्रयोग कैसे करेंगे आप? इसका प्रयोग करने के लिए मित्रों देखो, अगर जब आपने ये कर लिया, अगर आपके घर में किसी को भाई छोटी मोटी परेशानी है, किसी का सिर दर्द है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई झाड़ा लगाना है, कोई नजर उतारनी है, तो आप उसके सिर पर हाथ रखकर और बजरंग बाण के 5 बार पाठ पढ़ देना। 5 पाठ, उसको बाबा की शक्ति जो है उसको झाड़ा देगी। छोटे बच्चे की नजर उतारनी है तो एक बाती लें, उसको तेल में भिगो लें, उस बाती को उसके ऊपर 7 बार घुमाएं और 5 बार बजरंग बाण का पाठ पढ़े और बाती को जला दें, उससे उतर जाएगी। या आप कपूर लें और 5 लौंग लें, उसके सिर पर रखें अपने हाथ में लेके, और ऐसे ही 5 बार या 11 बार आप बजरंग बाण का पाठ करें और कपूर पर रखकर लौंग को जला दें, उसको झाड़ा लग जाएगा। अगर ये प्रयोग आप किसी अन्य के लिए कर रहे हैं, भाई कोई अपना जानकार है, बीमार हो गया है, हॉस्पिटल में है या दूर बैठा, यहाँ नहीं आ सकता,
तो आप 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि उसका नाम लेके भाई ये वो है हमारा मेरा इसके साथ ये संबंध है, आप कृपया उसको एक झाड़ा दें ताकि वो ठीक हो सके। तब भी आपका यह प्रयोग लगेगा, अवश्य लगेगा। आप इस प्रयोग को करके देखें मित्रों, क्योंकि बजरंग बाण सभी को पता है कि बजरंग बाण एक बहुत उग्र प्रयोग है। बजरंग बाण के आपकी कोई भी क्रिया हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, और भाई जो घूम घूम के फिर चुका है ना भाई, एक बार प्रयोग अवश्य करके देखे। किसी के अंदर कोई संकट है, घर में कोई दिक्कत है, तो आप पहले इसे सिद्ध करें या फिर प्रयोग करके देखें। 101% ये सिद्ध होगा और आपका कार्य करता है बजरंग बाण। आप करके देखें और हनुमान जी अवश्य करेंगे कृपा, आपका संकट हरेंगे। खाली संकट नहीं भाई, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप पहले सिद्ध कर लें और फिर प्रयोग करें, गलत काम को छोड़ के। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा आपकी कृपा पर बनी रहे, आप सब सुखी रहें। जय जय सीताराम।